मेरठ की घटना हुई, कहीं न कहीं हाँ, उसका एक कारण ये भी है कि अपने पति से संतुष्ट न होना, हाँ, बॉयफ्रेंड करना, दूसरे के साथ रिलेशन बनाना, हाँ, इसमें मूल में हम लोगों को विचार करना पड़ेगा कि हमें संतुष्टि क्यों नहीं होती है। हाँ, जो किसी एक के द्वारा हमको सुख प्राप्त हो रहा है, वही दूसरे के द्वारा मिलेगा। हुँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक हमारी मनोविकृति है, हुँ, जो बहनों को और भाइयों को सबको समझना पड़ेगा। हुँ, जो गलतियां हम विवाह से पहले करने लग जाते हैं, हुँ, उन्हीं गलतियों के कारण विवाह के बाद भी वो आदत हमारी छूट नहीं पाती। मेरठ की घटना हाईली एग्री करते हैं इससे। लेकिन इससे यहाँ प्रॉब्लम यहाँ ये आने वाला है ना कि तुम लोग पूछेगा कि भाई अगर किसी में प्रॉब्लम है, कोई भी फीमेल का अगर पास्ट में प्रॉब्लम था, मतलब पट पट वाला, तो कैसे उसको डिटेक्ट करेंगे। काफ़ी हार्ड टास्क है, क्योंकि उस फीमेल को रियलाइज़ है इस चीज़ का कि इसको लेके जो सोसाइटी का जो मेंटालिटी है वो कैसा है, ठीक है। तो इस चीज़ को पूरा हाइड करने का कोशिश करेगी, लेकिन इसमें से एक चीज़ है जिसको हाइड करना मुश्किल है, वो है बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारा सर्टेन एक्शन है, ठीक है। किस चीज़ को लेके तुम्हारा कैसा रिएक्शन है तुम्हारा। अब इसके पीछे एक लिस्ट है, तुमको हम पहले लिस्ट बताना चाहते हैं जिससे तुम डिटेक्ट कर सकता है कि अगर कोई भी फीमेल है जिसका पास्ट हो सकता है कि काफ़ी गंदा हो, ठीक है। तो लिस्ट पे आते हैं। पहला, एक्सट्रीम कंफर्ट विथ मेल अटेंशन। अब इसको तो तुम इंग्लिश समझदार है, समझ ही रहा होगा तुम। कहने का तात्पर्य ये है इसमें कि वो ज़्यादा नर्वस नहीं होती है, ठीक है। वो मेल इन्वायरमेंट में पूरी तरह से कंफर्टेबल कॉन्फिडेंट होती है, टच वगैरह में भी इवन, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा प्लेफुल होती है, हाईली एक्सट्रोवर्ट। तो एक तरह से ये वन ऑफ द इंडिकेटर है। अब इसमें इंडिकेटर में हम परसेंटेज पहले ही लगा देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि तुम रेयर केस के साथ घूम रहा हो जिसको इस तरह का नेचर है, एकदम कॉन्फिडेंट है और एक्सट्रोवर्ट है हाईली वाली, और उसके साथ कुछ पास्ट वगैरह का कुछ सीन नहीं है, तो हो सकता है वो रेयर हो, यूनिकॉर्न 4-5% होगी मे बी। तो उस पर मत जाना, क्योंकि एक्सेप्शन डज नॉट मेक द रूल्स, ठीक है। तो इस चीज़ पे तुमको ध्यान देना चाहिए कि अगर उसका जो कंफर्टेबल का जो लेवल है बहुत ज़्यादा है मेल के अराउंड, मतलब थोड़ा भी साइनेस नहीं है, एक्सट्रीमली एकदम प्रॉब्लम है, ठीक है। और सोशल मीडिया का प्रेजेंस अगर उसका काफ़ी हाई है, काफ़ी हाई मतलब क्या, बहुत ज़्यादा उसको कंसर्न होता है पिक्चर वगैरह को लेके, एकदम पोस्ट करना है, क्या कमेंट आ रहा है, ये वे प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम और फ़ोन तुम्हारा नॉर्मल, उसको फ़ोन वगैरह मत समझो, वो तुम्हारा टेलीपोर्ट है, टेलीपोर्ट का मशीन है। मतलब वो जैसे नहीं आता इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज का जो पोर्टल खुलता है, तो पोर्टल में से इसमें से क्या निकलता है, पोर्टल में से पता है, लौड़ा निकलता है। मजाक नहीं कर रहा है, तुम खुद सोच के देखो ना। इंस्टाग्राम अभी इस लेवल का जो चेंज किया है ना, तुम्हारा मीटिंग स्ट्रेटजी फीमेल का, इस लेवल का चेंज किया है जिसको तुमको तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा अगर इस चीज़ को तुम डीपली देखने लग गया तो। तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, लेवल 7-8 की कोई फीमेल है, ठीक है, जिसका ब्यूटी स्टैंडर्ड हम बता रहे हैं 7-8 है 1 to 10 में, ठीक है। अभी से 20 साल पहले देखा जाए तो पोटेंशियल मेट उसका कितना था, स्कूल कॉलेज नेबरहुड ये सब जोड़ जाड़ के भी होगा तो 2-4 बंदे होंगे जो उसको पोटेंशियली अट्रैक्टिव लगते होंगे, ठीक है। लेकिन अभी इंस्टाग्राम का माहौल है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, बहुत सारा कुछ है और ईजिली एक्सेस किया जा सकता है, तो उसके जो नेटवर्क था पहले बहुत लिमिटेड था। इसका एकदम एग्जाम्पल देख सकता है कि तुमको अगर 20 साल पहले भेजते कोई दुकान में कोई सामान लाने के लिए, तो दुकान ही 2 वो था, तो तुमको उतना कन्फ्यूजन नहीं होता कि हाँ भाई ठीक है 2 में से एक लेना है, तुम डिसीजन बना लिया। अभी 50 दुकान है और सबका सेम प्राइस है, ठीक है, सब लोग एक्सेस, किसी को भी तुम एक्सेस कर सकता है, तो तुम हमेशा कंफ्यूज रहेगा कि तुम जो भी लिया सामान वो अच्छा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि इससे अच्छा हो सकता था कि दूसरे दुकान में मिल जाए। तो इसीलिए तुम देखेगा कि आजकल जो रिलेशन है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि फीमेल के अंदर हमेशा ये रहता है कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। अगला चीज़, टैटू। ये तो तुम खुद ऑब्वियस चीज़ है, टैटू देखते ही साइड करो उसको। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू ट्रेडिशनल रिलेशनशिप रूल्स। अगर उसका नौटंकी चलता है, रूटी वीटी, इंडिकेटर है कि उसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है। अगर इवन उसका बैड पास्ट ना भी हो तो बैड फ्यूचर तो होना ही है, क्योंकि उसको एकदम अंदर से कोई मतलब ब्रेन वॉश होके आई है कि उसको एकदम ट्रेडिशनल रोल में आना ही नहीं है, उसको मेल का स्पेस चाहिए, उसको मेल का स्मैश पैट्रियार्की। ओके, उसके बाद डोंट साई ऑन अनकम्फर्टेबल टॉपिक, ठीक है। तो ये भी एक हाई इंडिकेटर है बेसिकली। अब इस पर हम पूरी तरह से हम कुछ बोलेंगे नहीं। रिलेशनशिप विथ हर फादर, ख़राब अगर रिलेशन है उसका, तो तुमको समझना होगा कि जो फीमेल का जो
अपब्रिंगिंग होता है लाइफ में, तो वो काफ़ी घर से रिलेट करके चीज़ वो देखती है कि उसकी जो मदर है वो कैसे ट्रीट कर रही है फादर को। बैड ट्रीटमेंट अगर फादर को मिल रहा है और फिर भी उसका घर चल रहा है, कुछ भी ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ, तो उसके अंदर वो हैबिट हो जाता है कि वो मदर की तरह बिहेव करेगी। एक तरह से देखा जाए तो जस्ट ट्रू कॉपी होती है वो अपनी मदर की। तो उसकी मदर में अगर इशू है तो उसके अंदर भी इशू होगा। ये मत समझना कि मदर में नहीं था, मतलब मदर बहुत गंदी थी फिर भी बेटी अच्छी है। हाँ, बहुत रेयर केस में हो सकता है ऐसा। वुमेन हु कम्पीट विथ यू, तुमको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन लगता है क्या उसको, हमेशा तुमको चैलेंज करते रहती है क्या? ये भी एक तरह से देखा जाए तो रेड फ्लैग है, इसको बैड पास्ट नहीं बोल सकते, ये रेड फ्लैग है। क्योंकि अब इस पे एक्सप्लेन अभी नहीं करेंगे, हम छोटा वीडियो बनाना है हमको। उसकी फ्रेंड सब गंदी है क्या? हम बात नहीं कर रहे हैं मेल फ्रेंड का। मेल फ्रेंड को तो तुमको भी पता है कि छाटना है उसको पहले ही। हम बात कर रहे हैं उसकी फीमेल फ्रेंड का। अगर उसकी फीमेल फ्रेंड का बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा नाटक चलता है, ठीक है, और उल्टा पुल्टा बहुत स्टोरी आता है उसके तरफ से, तो हमेशा समझो कि बर्ड्स ऑफ द फेदर्स फ्लॉक टुगेदर, ठीक है। तो इसके अंदर भी हो सकता है कि उस लेवल की ख़राब नहीं है, लेकिन इसके अंदर पूरी तरह से वो चाहता है फैंटेसियल बेसिस पे, इसको भी वही करने का मन है। तुमको समझना होगा कि फ्रेंड जो तुम लोग करता है, फ्रेंड ऐसे ही फ्रेंड नहीं होता है। तुम दोनों के बीच में जितना ज़्यादा कॉमन चीज़ होगा उतना अच्छा फ्रेंडशिप होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तुम जिसको अभी बेस्ट फ्रेंड बोलता है, हम तुमको एकदम लिखित में दे रहे हैं कि तुम्हारा उसके साथ बहुत कुछ कॉमन होगा। हो सकता है तुम्हारा चाइल्डहुड का सेम स्कूल, सेम स्पॉट, सेम नेबरहुड, सेम तुम्हारा ह्यूमर लेवल होगा, सेम तुम्हारा कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ तुम्हारे दोनों के बीच में कॉमन होगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा स्पीड से वो कॉमन चीज़ हटने लगेगा उतना ही फ्रेंडशिप तुम्हारा ख़त्म होने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम देखा होगा कि शादी वादी ये वो होने के बाद लोग अलग हो जाते हैं, फ्रेंडशिप कम हो जाता है, क्योंकि कॉमन नहीं होता दोनों के बीच में। अगर उस टाइम भी कॉमन रहे बहुत सारा चीज़ तो फ्रेंडशिप चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग को देखा होगा कि मेरा पहले वो दोस्त था, अब वो दोस्त नहीं है, तो उससे पूछो कि पहले तुम्हारा जब वो दोस्त था एकदम बेस्ट फ्रेंड वाला, तो उससे पूछो कि A4 शीट पे लिखो कितना चीज़ तुम दोनों के बीच कॉमन था उस टाइम, और अभी है क्या कॉमन? कॉमन नहीं होगा, फ्रेंड नहीं होगा, बात ख़त्म। फ़ोन बहुत ज़्यादा प्राइवेट है उसका, बाहर करो इसको 2 मिनट के अंदर। चल ठीक है, बाय।